हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू डे 7 ऑफ आवर रिवीजन सीरीज। सो अपने डे 7 में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तक हमने अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने सभी देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो जल्दी से इस चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे हम इसी लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये देख के आपको काफी फेमिलियर लग रहा होगा, क्योंकि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी आपका चैप्टर था, और वहां पे भी हमने इस चीज को देखा है। क्या है ये, इसको पढ़ेंगे हम। सो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है कोऑर्डिनेट्स, एक है हमारे पास ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट का लोकेशन फाइंड करना है, किसी पॉइंट की पोजीशनिंग देखनी है, तो हम उसको देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे हम उसका एड्रेस फाइंड करते हैं, या कह लीजिए कि उसकी लोकेशन फाइंड करते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फिर कोऑर्डिनेट। जो हमने एड्रेस देखा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। देखेंगे इसको कोऑर्डिनेट्स क्या है। और ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री मतलब हमारे पास जितने भी फिगर्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये सब होती है ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हमारे पास क्या है? इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के जितनी भी फिगर्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेसिक अपना रिवाइज कर लेते हैं, चाहे 9th क्लास का हो या हमारा 10th क्लास में यूज होने वाला हो। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो जब भी हम किसी प्लेन पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं, उस प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से ये ऑर्डर चलता है। ये होता है हमारे पास फर्स्ट, ये सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि हमने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम इनको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड मतलब 4, क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। तो एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बेसिक्स आपने सब पढ़े हुए हैं। अगर हम बात करें क्वाड्रेंट 1 की, उसमें क्योंकि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो हम बोलते हैं इसको पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव होता है, लेकिन वाई एक्सिस पॉजिटिव है, सो नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, सो हो गया हमारा नेगेटिव नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रखो, पहले हमें एक्स को बोलना है, बाद में हमें वाई को बोलना है। यही ऑर्डर हमारा कोऑर्डिनेट्स में भी चलता है। तो ये सब तो हमें पता है। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की, तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली पॉइंट ले रही हूँ ए। मुझे देखना है कि ये ए पॉइंट किस पोजीशन पे, इसका एड्रेस क्या है। तो हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं ये जो पॉइंट है हमारा 0, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, इससे ये पॉइंट कितना दूर है। कैसे देखेंगे? हम इससे पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और उसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। इस तरह से हमने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। अब ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ जाकर लाई कर रहा है? 3 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है? 4 पे। तो इसका मतलब इसका जो एड्रेस होगा वो होगा, क्योंकि मैंने बोला पहले एक्सिस को लिखना है फिर वाई एक्सिस को लिखना है, तो ये हो गया हमारा 3, इस तरह से जब हम किसी पॉइंट को लिखते हैं तो इससे क्या पता चलता है? ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से 3 के पोजिशनिंग पे है, वाई एक्सिस से 4 की पोजिशनिंग पे है। तो इस तरह से हम देखते हैं, और ये जो हमारे पास बना, ये जो है 3, 4, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमारे चैप्टर के नाम में भी है। तो ये आपको सब पता है, बेसिक्स हमने ये पढ़े हुए हैं 9th क्लास में भी। अब समझने वाली बात ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में अभी कभी आया कि ये पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो हम कैसे देखेंगे? क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस ये है और पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? ये हमारी दूरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको। तो एक्स एक्सिस से जब दूरी पूछी जा रही है तो हमें वैल्यू बतानी है वाई एक्सिस की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये और ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो कि है 4। तो जब हमें बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है पॉइंट, तो हमने बताना है कि वाई की जो वैल्यू है दैट इज 4। सिमिलरली अगर हमें पूछा जाएगा कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये है वाई एक्सिस, ये है पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट मतलब 0 से लेके 3, दैट इज 3। तो वाई एक्सिस जब पूछा जाए कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, तब हमने बताना है 3, दैट इज एक्स की वैल्यू। तो ये सिंपल सी बेसिक सी बात है। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बी,
क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस की कोई पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। लेकिन वाई एक्सिस पे ये लाई नहीं कर रहा, मतलब वाई एक्सिस का 1 के इक्वल नहीं है। वाई एक्सिस का अगर आप 0 देखो तो 0 यहाँ पर है, तो इसलिए हम वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे इसको 0। उसी तरह से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसके लिए आपका एक्स जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ सी, तो क्योंकि हमें पहले एक्स लिखना है फिर वाई लिखना है, तो एक्स तो हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे है 0, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है 0 है। और वाई की बात करें तो वाई है हमारा 5। तो ये आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। तो ये सब तो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। अब 10th क्लास में क्या है, 10th क्लास में अब आपको बोला जाएगा 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स आपस में कितनी दूरी पे हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताना है आपको। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, समझते हैं उसको। डिस्टेंस फॉर्मूला एक यूज होता है, उसको भी देखेंगे कि हम कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। हालांकि उसके डेरिवेशन या उसका डिराइव पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपको वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए सो दैट अगर आपको कोई क्वेश्चन उस तरह का भी आ जाए तो आप वैल्यूज को फाइंड कर पाओ। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है उसको समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स लेंगे। ये मैंने एक बनाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बना हुआ ग्राफ। यहाँ पे एक मैं पॉइंट लेती हूँ ए। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है और वाई एक्सिस का 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 3। ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेती हूँ ये 4 और 3 के बीच में है, सो 4, 3 इसके पॉइंट्स आ गए। ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ इस तरह से, और ये 3 को भी ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, इधर एक ले लेते हैं पॉइंट पी। मुझे फाइंड करना है ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब मुझे ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम पी बी लें पूरा यहां से लेके यहां तक, पी बी में से पी ए को अगर माइनस कर दें तो हमें पी ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम पी बी में से पी ए को माइनस करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमें देखना है कि पी बी और पी ए की वैल्यू क्या होगी। पी बी क्या है, यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस, मतलब यहां 0 से लेके पूरा 4 तक। यहां से जब हम यहां तक की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या है 4, तो पी बी हमारे पास है 4 यूनिट्स। पी ए हमारे पास क्या है, पूरा यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, दैट इज 1। तो 4 माइनस 1 जो कि हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। इसका मतलब ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ये तो हमने बहुत इजीली फाइंड कर लिया, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं दोनों ए और बी ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये हमारे लाइन इस लाइन पे लाई कर रहे हैं जहां पे हमारे पास y की वैल्यू 3 ही थी। उसी तरह से एक पॉइंट में यहां पे ले लेती हूँ c। इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1, 2। अगर मुझे ए सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वो भी ईजी है। हम इस लाइन को और एक्सटेंड कर लेते हैं पूरा यहां तक, और यहां पे एक मैं पॉइंट ले लेती क्यू। अगर मैं क्यू ए में से क्यू सी को माइनस कर दूं तो मुझे ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्यू ए क्या है, क्यू ए है यहां से लेके पूरा यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज यहां से यहां, विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। क्यू सी क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब 2। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो ए सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ये भी हमने इजीली फाइंड कर लिया, क्योंकि ए और सी पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं सेम लाइन पे, जहां पे हमारे एक्स की वैल्यू सेम है 1 है, वाई सिर्फ चेंज हुआ। तो इन पॉइंट्स में कोई मुश्किल नहीं आई हमें डिस्टेंस फाइंड करने की, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की कोई मुश्किल नहीं आई। लेकिन अगर मुझे फाइंड करना होगा ए और बी के बीच, सी और बी के बीच में डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे भी चेंज है और यहाँ पे भी चेंज है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए यूज होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखते हैं अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। अब मैंने ये फिगर बनाई है, इसी से पॉइंट्स लिए हैं सी और बी, लेकिन अब मैं इसमें वैल्यूज नहीं लिखूंगी। वैल्यूज की जगह पे मैं इन जनरल x1, x2, y1, y2 को यूज करूंगी। सो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स लेती हूँ x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स लेती हूँ x2, y2। ठीक है, मुझे फाइंड करना है सी से बी का डिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अगर हम सी की बात करें तो सी में एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं नीचे, और एक इस इधर वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली बी में भी एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सी बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको ऐसे बना लेते हैं और यही लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं।
इधर, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए। ठीक है, ये हमने सारे जितने भी पॉइंट्स थे हमने इसको एक्सटेंड करके एक लाइन बना ली है प्रॉपर। ये जो हमारे पास एक ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये ट्राइंगल जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाइन थी, यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे थी। यहाँ से जो लाइन जा रही है ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से जो लाइन आ रही है ये भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? सीबी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इस परपेंडिकुलर, जो कि इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है। सीबी कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड किया जाता है? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसी तरह से करेंगे ना। अब हमें देखना है कि हमें बेस और हाइट कैसे फाइंड करनी है। बेस और हाइट मैंने अभी बताई कैसे फाइंड करनी है। मतलब कि अगर मैं बात करूं ये वाले पॉइंट की, सी ए लाइन अगर मुझे फाइंड करनी है तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि सी ए जो है दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे बी ए फाइंड करना है तो भी इजीली फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर मुझे फाइंड करना है सी ए, सो सी ए मेरा क्या होगा? ये पूरा डिस्टेंस में से ये माइनस करेंगे तो सी ए आ जाएगा। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस x2 है, क्योंकि ये और ये सेम है डिस्टेंस, तो अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x2 है, उसमें से ये वाला डिस्टेंस जो कि x1 है माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, तो मेरे पास सी ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर बी ए की बात करें, सो बी ए कैसे देखेंगे? ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक किसके इक्वल होगा? y2 में से माइनस करेंगे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ए तक का डिस्टेंस, वो कितना होगा? जो इतना होगा, मतलब y1 माइनस करेंगे तो हमें बी ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। सो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी हमें कोई दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि किसको किससे माइनस करना है, तो मैं बोलती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप किसी को भी पॉइंट ले लो, किसी को भी x2 ले लो, किसी को भी x1 ले लो। बस हाँ ये ध्यान रखना, x वाले कोऑर्डिनेट्स ही आपस में माइनस करना, ये मत करना कि x के साथ y माइनस कर रहे हो। x1 x2 कोई भी ले सकते हो, लेकिन लेना x को x के साथ ही माइनस करना, y को y के साथ ही। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप x1 माइनस x2 भी करते हो तब भी अगर वैल्यू नेगेटिव में भी आ रही है, बाहर है हमारा स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप x2 माइनस x1 कर रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव पहले से आ रही है तो भी स्क्वायर होके वैल्यू आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान रखना x के साथ x वाले माइनस करना, y के साथ y माइनस करना है, दोनों को प्लस करना और करना हमने स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पर, सो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको कुछ डिस्टेंस गिवन होंगे, आपको कोऑर्डिनेट एक के गिवन होंगे, दूसरे के कोऑर्डिनेट नहीं गिवन होगा, वो आपको फाइंड करना है। यहाँ कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको हल्का सा हिंट दिया जाता है कि आपका एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है अगर बोला गया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट कोई, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये आपको कुछ हिंट्स होते हैं जिसके कारण आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर पाओगे। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक आपके पास कॉन्सेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स का। सो व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? कोई भी 3 पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं हमारे पास एक ही लाइन में, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो है हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सो कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है? उसके लिए डिस्टेंस हमें निकालना तीनों का।
कोई दो का प्लस करके डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। क्योंकि अगर हम बात करें ए सी की, तो ए सी किससे बना है, ए बी प्लस बी सी से। तो अगर आप तीनों के डिस्टेंस फाइंड करोगे, ए बी प्लस बी सी करोगे, तो वो ए सी के इक्वल आएगा। इसका मतलब वो हमारे पास पॉइंट्स जो है वो तीनों कोलिनियर है। तो ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो फाइंड करने हैं। तो यही था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमारे पास नया टॉपिक आता है सेक्शन फॉर्मूला का। नाउ सेक्शन फॉर्मूला क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन मतलब किसी पार्ट्स में डिवाइड करना किसी चीज को। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है ए बी, ए और बी, इस लाइन को एक पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई, वो आपको कैसे फाइंड करने हैं, उसके लिए आपके पास होता है फॉर्मूला। सो सबसे पहले इसको हम कैसे समझेंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, वाई के लेते हैं एक्स टू कॉमा वाई टू। सी पॉइंट जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन दी रेशियो एम इज टू एन। ठीक है, मतलब ये हिस्सा एम है, ये हिस्सा एन है, टोटल जो होगा वो एम प्लस एन होगा। तो हमें अगर फाइंड करना है कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, किस वैल्यू कहाँ पर वो लाई कर रहा है पॉइंट जो है सी, तो कैसे देखते हैं? एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स वन एम टू, यहां पे एम वन इज टू एम टू कर लो, सो दैट फॉर्मूला मैच कर जाए हमारा। एक्स वन एम टू प्लस एक्स टू एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। मैंने बताया ये पार्ट अगर m1 है, ये पार्ट आपका m2 है, तो टोटल ए बी जो होगा वो कितना होगा, m1 प्लस m2। सो x के आगे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे, x1 मल्टीप्लाई बाय m2 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा इस x के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर y फाइंड करना है तो भी क्या करेंगे, y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो ये हो गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हो, इसको ही बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी आपको लर्न करने की कुछ ज़रूरत नहीं कि पहले क्या आएगा, क्योंकि बीच में है प्लस। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ध्यान रखना x1 जब ले रहे हो तो m2 लेना है, x2 ले रहे हो तो m1 लेना है, मतलब 2 के साथ 1 है, 1 के साथ 2 है, बस इतना ध्यान रखना। और डिवाइड में हमारे पास m1 प्लस m2 है। सेम वही आपके पास y के साथ भी हो जाएगा, बस x की जगह पे y कर देना है। सो अब इस पे हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? आपको क्वेश्चन में ए बी और रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे सी के। काफी सिंपल है ये। या हो सकता है आपको ए बी की वैल्यू गिवन होगी, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने और रेशियो आपको गिवन होगी। ठीक है, कभी हो सकता है कि आपको रेशियो नहीं भी गिवन और क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, तब हम क्या करेंगे? अगर आपको कभी रेशियो नहीं गिवन है, उस केस में आपको रेशियो हमेशा लेट करनी है k:1। k:1 क्यों लेट करनी है? अगर आप लेट करोगे m1:m2 तो m1 भी आपके पास वेरिएबल हो जाएगा, m2 भी वेरिएबल हो जाएगा, दोनों की वैल्यूज आप डालोगे, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वही अगर आप रेशियो को k:1 के फॉर्म में लेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है k को आपको फाइंड करना है, और जो आप k को फाइंड करोगे वो आपकी पूरे रेशियो की वैल्यू होगी। क्योंकि अगर सपोज करिए k आपका 2:3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, ठीक है, तो 2/3:1 क्या होगा, 2:3 ही होगा। ठीक है ना, ये डिवाइड में ही हो रहा है आपस में, तो 2:3 होगा। मतलब अगर आप k की एक वैल्यू निकालते हो तो आपको पूरा पूरा रेशियो मिल जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि रेशियो आप क्या लेट करनी है, हमेशा k:1 लेट करनी है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आएंगे जहां पे आपको हिंट दिया जाएगा कि आपका जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, या आपको एक्स एक्सिस किसी लाइन को कट कर रहा है, या वाई एक्सिस कट कर रहा है। जब इस तरह से एक्सिस का वर्ड लिखा जाता है, इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस लिखा है तो वाई आपका 0 होगा, वाई एक्सिस लिखा है तो एक्स आपका 0 होगा। तो ये जो आपको कुछ दिया होता है, ये आपके हिंट होते हैं जिसमें कि एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली गिवन होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे क्या आपको गिवन है। ये हो गया सिंपल सा। अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनोलॉजी पे, कि आपको कुछ टर्म्स दी जाएंगी, वो टर्म्स का अगर आपको मतलब पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्या टर्म्स हैं देखते हैं। आपको क्वेश्चन में वर्ड मिलेंगे इस तरह से, बाइसेक्शन, बाइसेक्टर या बाइसेक्ट करना, या कभी ट्राइसेक्शन या ट्राइसेक्ट जैसे वर्ड दिखेंगे। इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? बाइसेक्शन मतलब बाई मतलब टू, बाइसेक्शन मतलब कि कोई पॉइंट जो है किसी लाइन को टू इक्वली डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब
जितनी वैल्यू ए सी की है उतनी ही सी बी की है। मतलब ये कि उसकी रेशियो जो होगी 1:1 होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं भी पॉइंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका जो पॉइंट सी है वो ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि उसकी रेशियो आपको गिवन है 1:1। तो क्वेश्चन में रेशियो आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगी, आपको ये वर्ड दिखा जाएगा बाइसेक्शन या बाइसेक्टर या बाइसेक्ट करना, तो आपको वो समझना कि वो आपको रेशियो ही दे रहे हैं कि यार इसकी रेशियो जो है वो 1:1 है, ए और बी की आपको वैल्यू गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो ध्यान रखना इसमें, उस केस में आपकी जो रेशियो हो जाएगी 1:1, और अगर रेशियो 1:1 होगी तो सी के कोऑर्डिनेट्स जिसको मैं एक्स और वाई ले रही हूँ, सो एक्स के केस में क्या हो जाएगा, ये है मेरे x1 y1, ये था मेरा x2 y2। फॉर्मूला क्या था, x1 के साथ m2 करना है, x2 के साथ m1 करना है। अब यहां पे m2 m1 दोनों ही 1 है, दोनों ही इक्वल है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 2। y के लिए भी सेम, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। तो कहीं बाइसेक्टर दिया हुआ है तो ध्यान रखना रेशियो आपको गिवन है। सिमिलरली अगर आपको ट्राई सेक्शन या ट्राइसेक्ट जैसा वर्ड दिखता है, ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्राई कब आएगा, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। मतलब आपको कहा जाएगा ए बी आपकी एक लाइन है, 2 पॉइंट्स पी और क्यू इस लाइन को कट कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपको गिवन है। अब इसमें हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं पी पॉइंट की, जिसके मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको ले रही हूँ सिर्फ। अगर जब हम बात करें पी के, फॉर पी दैट इज एक्स कॉमा वाई, पी कोऑर्डिनेट्स के लिए मेरे पास रेशियो हो जाएगी, क्योंकि जब मैं पी की बात कर रही हूँ तो मैं किसको कंसिडर कर रही हूँ, ए पी और पी बी को, पूरे को, इसको बोल रही हूँ। तो मेरे पास रेशियो क्या हो जाएगी 1:2। क्यों, क्योंकि ये तीनों सेम पार्ट्स में है, तो 1 1 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये पूरी जो है पी पॉइंट जो है इस ए बी लाइन को कट कर रहा है 1:2 रेशियो में। रेशियो हो जाएगी आपकी 1:2। तो उस केस में फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है आपने, कहाँ 1 लगाना है कहाँ 2 लगाना है, उधर लगा के आपको सॉल्व करना है। डिवाइड में आपके पास 3 आएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं क्यू की, अब अगर मैं क्यू की बात कर रही हूँ कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स में ले लेती हूँ x1 y1। ठीक है, बस समझाने के लिए, जब मैं एक क्यू पॉइंट को ले रही हूँ तब मैं पी को भूल रही हूँ। अब मुझे अगर क्यू पॉइंट को देखना कि क्यू पॉइंट ए बी को कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, तो क्या लूंगी मैं, ए क्यू और क्यू बी को देखूंगी। अब ए क्यू क्या होगा, 1 + 1 2 और ये है 1। सो रेशियो हो जाएगी आपकी, रेशियो होगी आपकी 2:1, 2 और 1। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको ट्राइसेक्ट वर्ड दिया है, आपको 2 पॉइंट्स की बात की जा रही है, तो उसमें भी आपको रेशियो गिवन है, आपको बस उसमें वैल्यू पुट करनी है। सो समझना कि कब आपको 1:2 लगाना है, कब आपको 2:1 लगाना है। और फॉर्मूले में डिवाइड में आपके पास 3 आएगा, जैसे यहाँ पे 2 आया। तो ये पॉइंट्स हैं, ये आपको कुछ ध्यान रखना है। सो ये चैप्टर काफ़ी इजी है, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन कुछ नहीं आते, बस ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए जाएंगे, तो आपको वर्ड समझ होंगे तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। बस ध्यान रखना कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स एक्सिस से कट कर रही है, एक्स एक्सिस काट रहा है, या मतलब एक्स और वाई एक्सिस की बात की जा रही है, उस केस में आपको एक कोऑर्डिनेट अंडरस्टूड है कि 0 के इक्वल होगा वो। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया। बहुत बेसिक से 9th क्लास का पूरा स्टार्ट करते हुए मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया आपको, और फॉर्मूले कैसे यूज करने, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या हिंट होंगे, सब मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा, तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।